एक सवाल जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि जेनेटिक डिजीज ठीक हो सकती है कि नहीं। अब जेनेटिक क्या है पहले तो इसको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा ये ठीक हो सकते हैं। जैसे मेरे चेहरे स्किन का कलर है, ये जेनेटिक है। मेरे पेरेंट्स का कलर ऐसे ही कुछ था, राइट। आंखों के पुतली का कलर वो भी मेरे पेरेंट्स का ऐसे ही कुछ था, तो ये जेनेटिक हो गई। तो ये नहीं बदल सकता। मेरा स्किन का कलर मेरे डाइट चेंज करने से बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे आंखों के कलर वो बदलने नहीं वाला। कई बार जिस तरह से हम हमारी बॉडी की बनावट है वो बदलने नहीं वाला। दीज आर ऑल जेनेटिकली हमें अपने पुश्तों से मिली हुई है, तो ये तो है जेनेटिक। अब जो जेनेटिक नहीं है, जैसे एक बच्चा जो पैदा हुआ हेल्दी है, लेकिन वो कुछ सालों में वो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट पाया गया, बन गया इंसुलिन डिपेंडेंट, तो ये जेनेटिक नहीं है। जो चीज पैदा होने के बाद बॉडी में आई वो जेनेटिक नहीं है। एक बच्चा जब पैदा हुआ हेल्दी था, 1 साल की उम्र में 2-4 वर्ड बोलने भी लगा, माँ बाबा कुछ ना कुछ बोलने लगा, समझने लगा, उसका नाम पुकारो तो वो अटेंशन देने लगा, तो यानी कि उसका जो माइलस्टोन वो अचीव होने लगा। 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में अब ये समझ आया पेरेंट्स को कि बच्चे को तो ऑटिज्म है, एडीएचडी है। तो क्या ये जेनेटिक है? ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोल देगा कि ये जेनेटिक है। दरअसल ये जो बीमारी है वो जो आप वैक्सीन लगाते हैं बचपन में बच्चों को, उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन एक डॉक्टर कैसे बताए कि मैंने जो आपके बच्चे को वैक्सीन लगाया जिसकी वजह से एक हेल्दी बच्चे की ये हालत हो गई, तो उठा के थोप देगा जेनेटिक के ऊपर। सिमिलरली बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें बच्चे को हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। डॉक्टर बोल देगा ये थैलेसीमिया तो जेनेटिक है। तो एक तो वो जो जिस पे डॉक्टर के कारण ही ये बच्चा थैलेसीमिक बना, उस दोष से भी बच जाएगा वो। और दूसरा ये बोल के कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, पलड़ा झाड़ लिया और सारा का सारा दोष पुश्तों पे, उनके माता पिता पे डाल दिया। अगर तो ये सारी बीमारियां जेनेटिक होती तो उनके पेरेंट्स को भी होती, पेरेंट्स के पेरेंट्स को भी होती, उनमें भी कोई ऑटिज्म का बच्चा पेरेंट होता कि मेरे दादाजी ऑटिज्म के पेशेंट थे, मेरे परदादा डायबिटीज टाइप 1 को हुआ था, या किसी के डैडी खुद ही थैलेसीमिक है, उनको ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब उतना एलोपैथी दवाई का प्रकोप था नहीं, उतनी सारी सुइयां वगैरह कुछ नहीं लगती थी। तो पहली बात तो ये कि कई सारी बीमारियां जो ड्रग इंड्यूस्ड है, वैक्सीन इंड्यूस्ड है, उन्हें जेनेटिक बोल के रफा दफा कर दिया जाता है। वो जेनेटिक नहीं है। क्योंकि वो जेनेटिक नहीं है तो वो ठीक भी हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है ऑटिज्म के बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे या डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे, ये इसी तरह के और ऑटोइम्यून डिजीज के बच्चे ठीक हो सकते हैं या होते हैं। हमारे बच्चे तो ठीक होते हैं, हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो लेकिन अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो ये इसको जेनेटिक के कैटेगरी में डाला हुआ है, तो जेनेटिक की कैटेगरी जबकि है नहीं। और सही बात है, जो जेनेटिकली होती है, ऐसा ऐसे पे एक परिवार वियतनाम में मिला कि वो दोनों पेरेंट्स ब्लाइंड थे, उसका बच्चा भी जो पैदा हुआ ब्लाइंड पैदा हुआ, तो वो ये हो गया ट्रूली जेनेटिक। तो इसमें कुदरत का खेल है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये हम ठीक नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा ये जेनेटिक है कि नहीं? अगर बच्चा पैदा होते वक्त वो वाले सिम्टम नहीं है, वो बीमारी नहीं है, और बाद में आया 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल बाद, तो दैट इज नॉट ए जेनेटिक। और अगर जेनेटिक नहीं है तो वो ठीक भी हो सकता है।